हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मेमोरी या ह्यूमन मेमोरी के जो कितने प्रकार की होती है। जिन्होंने कंप्यूटर सीखा है, ये जो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि मेमोरी जो है वो कितने प्रकार की होती है। लेकिन जब हम किसी अधिगम की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, या उसमें इन्वॉल्व मेमोरी प्रोसेस की बात करते हैं, तो जैसा हमने लास्ट इसमें लेक्चर में मेमोरी प्रोसेस की बात की, तो इसी तरीके से उसमें जो स्टेप इन्वॉल्व थे उसके हिसाब से जो ह्यूमन की मेमोरी है साइकोलॉजिकल, वो किस तरीके से कार्य करती है और उसके कौन कौन से पार्ट हैं, कार्य करने की जो प्रोसेस थी वो हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हमारा जो टॉपिक मेनली है वो ह्यूमन मेमोरी के ऊपर है, कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता ही है कि मेमोरी जो होती है वो मेनली दो प्रकार की है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ह्यूमन माइंड में भी ऐसा ही है, हमारी मेमोरी भी शॉर्ट टर्म भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होती है। जिसको हम थोड़ी देर के लिए याद रख सकते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, और जिसको हम लंबे समय तक के लिए याद रख सकते हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। लेकिन ये मशीन की तरह जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके द्वारा इसका जो है वो इसको डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैशे मेमोरी, ये अलग अलग तरीके की मेमोरी। लेकिन ह्यूमन मेमोरी जो कार्य करती है उसमें एक मेमोरी को और इन्वॉल्व किया जाता है, दिस इज द सेंसरी मेमोरी। ये सेंसरी मेमोरी जो होती है ये वो मेमोरी होती है जो शॉर्ट टर्म से भी शॉर्ट होती है, बिल्कुल थोड़ी सी मेमोरी होती है। और इसमें आप याद रख सकते हैं कि जो सेंसरी मेमोरी होती है इसका जो याद रखने का जो ये टाइम निश्चित किया गया है, ये मैक्सिमम जो है वो 1 सेकंड का रखा गया है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम बस में बैठे होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो क्या सारी चीज़ें याद रह जाती हैं? नहीं, तो सारी चीज़ें याद नहीं रह जाती हैं क्योंकि बस तो चली हुई है, लेकिन दिख तो सब कुछ रहा है। हमारी मेमोरी जो है वो हर चीज़ को जो है वो देख रही है, तो वो माइंड में आ रही है, लेकिन वो जैसे ही बस आगे जाती है तो वो हमें भूल जाती है। तो इसका जो सेंसरी मेमोरी जो है, इसका जो टाइम होता है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है। इसको हम ग्राफिक के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए, साइकोलॉजी प्रोसेस में जो प्रोसेस है मेमोरी का, उसमें जो ह्यूमन मेमोरी है इसको इस तरीके से चित्रित किया जाता है, इस तरीके से इसका वर्णन किया जाता है। सबसे पहले आती है ह्यूमन मेमोरी में सेंसरी मोटर मेमोरी। ये मैंने आपको अभी बताया। इसकी जो कैपेसिटी है धारण करने की वो 1 सेकंड से भी कम है, या 1 सेकंड आप मान के रख सकते हैं। इसके बाद आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, महीना, 1.5 महीना तक याद रख सकती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बहुत ज़्यादा नहीं चलती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो लगभग लाइफ टाइम भी होती है, या साल, 2 साल, 20 साल इतने तक याद रहती है। लेकिन अगर 20 साल किसी चीज़ को याद रखा है तो वो आगे भी नहीं भूलेगी, वो आपको याद ही रहेगी। तो इसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये आगे 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी। जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है ये आपकी कॉन्शियस मेमोरी होती है, जो हम कॉन्शियस किसी चीज़ कॉन्शियस में देखते हैं माइंड में। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जैसे बस में जा रहे हैं तो आपको पता है कि कौन सा बाज़ार कहाँ है। अगर आप कांगड़ा बाज़ार से होकर निकल रहे हैं, पालमपुर से होकर निकल रहे हैं, या आप गग्गल से होकर निकल रहे हैं, और अगर आप पहली बार भी जा रहे हैं तो आपको इतना याद रहेगा कॉन्शियस माइंड में कि हम यहाँ से होकर के गए थे। ये स्टेशन जो थे वो बीच में आए थे, जो बड़े स्टेशन हैं उनका आपको नाम याद होगा। जैसे मान लो आप यहाँ से ऊना जा रहे हैं तो बीच में आपको जो बड़े स्टेशन हैं जैसे कांगड़ा आएगा, फिर आपका रानीताल आएगा, ये सारे कॉन्शियस हैं। फिर आपका देहरा आएगा, फिर आपका अंब आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये कॉन्शियस में है। अगर आप पहली बार भी जा रहे हैं तब भी आपको याद रहेगा ये बड़े स्टेशन हमारे भी। इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, ये अनकॉन्शियस मेमोरी होती है। जैसे आप सपने देखते हैं तो वो भूल जाते हैं, ये अनकॉन्शियस है, लेकिन कभी आपको वो दोबारा से याद आ भी सकते हैं। इसके बाद आती है आपके पास डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है जिसमें आपके जो फैक्ट्स, रूल्स, फैक्ट्स, इवेंट्स जो हैं वो आप याद रख सकते हैं। कौन सा इवेंट कब हुआ है आपको पता होगा, डिक्लेयर हुआ है ये चीज़, ठीक है ना। 26 जनवरी है, आपको पता है 26 जनवरी जो है वो क्यों आती है, ये डिक्लेरेटिव मेमोरी में आता है। प्रोसीजरल मेमोरी जो होती है इसमें स्किल्स, जिसमें किसी काम को आप बाय प्रोसीजर सीखते हो। जैसे कोई स्किल है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग आपको करवाई है, दूसरी स्किल्स है ड्राइविंग हो गई, तैरना आ गया, ये स्किल्स होती हैं। ये आपको प्रोसीजर से समझ आती हैं, और ये प्रोसीजर से ही आपके माइंड में बैठेंगी। बिना प्रोसीजर के आपके माइंड में ये चीज़ें कभी भी नहीं बैठेंगी। तो इसको हम प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं। एपिसोडिक मेमोरी वही आ जाता है आपका इवेंट्स, कौन से इवेंट्स कब हैं, कब होते हैं, कब हुए हैं, ठीक है। तो ये है। इसके साथ में इसमें एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपके कौन कौन से एक्सपीरियंस जुड़े हैं आपके जीवन में, वो क्योंकि वो एक्सपीरियंस एक साथ नहीं आए हैं। एपिसोडिक
क्रम वाइज तरीके से आए हैं। आज हुआ, 6 महीने बाद आपके साथ एक इंसिडेंट और हुआ, तो वो आपका क्या एक्सपीरियंस है और इवेंट है, तो एपिसोडिक मेमोरी है। और एक होती है सिमेंटिक मेमोरी, ये आपकी जो परमानेंट मेमोरी की तरह होती है। ये आपकी जो है फैक्ट जिसमें आते हैं या कंसेप्ट आपको जो क्लियर हो जाते हैं, जिस कंसेप्ट को आप भली भांति जानते हैं, उसको हम सिमेंटिक मेमोरी जो है वो उसका नाम देते हैं। तो ये हमारी जो है कुल मिलाकर के मेमोरी के भाग हैं, ये आपने याद रखने हैं और कॉपी पर इसका चित्र जो है वो बना लेना है। थैंक यू।